कौन सी महिला सुरक्षित है आज, आप मुझे बताइए। हम जैसे लोग जो कि हमें लगता है कि हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत बोल्ड है, जब हम भी रात को 10 बजे जा रहे होते हैं हमें भी डर लगता है कि हमें मालूम है हमारी कंट्री सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार होते हैं। आपके नेता बोलते हैं कि बलात्कार इसलिए होते हैं कि आप छोटे कपड़े पहनती हैं। जो 1 साल की बच्ची है उसका बलात्कार क्यों होता है बताइए? कौन से कपड़े पहने होते हैं उसने, कौन सी रिप जीन्स पहनी होती है? और आपके ही नेता है जो बोलते हैं कि बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि आप अपनी बच्चियों को वैल्यूज़ नहीं देते हैं, आप अपनी बच्चियों को सिखाते नहीं हैं। तो बलात्कार ही बुरा नहीं है, जिसका बलात्कार हो रहा है वो बुरी है। ये है आपकी मानसिकता। आप जैसे लोग देश में तो क्या, आप देश की गद्दी पर तो क्या, देश में भी नहीं होने चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है ये कि इस तरह के इंसान को आपने वोट देकर उनको ऐसी गद्दियों पर बैठाया हुआ है कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जहाँ पर देश के ना जो देश का नागरिक है ना वो सुरक्षित है, ना देश की महिलाएं सुरक्षित है, ना देश का किसान सुरक्षित है, ना देश का नौजवान और ना ही देश की इकोनॉमी सुरक्षित है। आपने ट्रिपल तलाक के लिए बहुत यहाँ पर किया, आपने कहा हम मुसलमान महिलाओं को आज़ाद करना चाहते हैं, ट्रिपल तलाक उनके साथ जो गलत ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसको बंद करना चाहते हैं। तो पहले जो आपने अपनी बीवी को छोड़ दिया है बिना तलाक के ही, आप उसका तो पहले करिए कि आपको क्या करना चाहिए उसका और क्या नहीं करना चाहिए। आपकी बीवी भी तो बेचारी है ना, जिसको ना तो समाज में कोई इज्जत मिली ना नाम मिला। आप कहते हैं कि आपने देश के लिए ऐसा किया, देश के लिए आप क्या गौतम बुद्ध हैं? और अगर गौतम बुद्ध ने भी ऐसा किया तो मेरे हिसाब से ये गलत है। आपको देश की सेवा करनी है, उसके लिए आपको अपने घर वालों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं आप बोलते हैं कि मैं मुसलमान औरतों के बारे में बहुत सोचता हूँ, ट्रिपल तलाक के लिए मैंने इसलिए किया है, लेकिन वही मुसलमान औरतें, उनके पतियों को आप आतंकवादी बोल के जेल में डाल देते हैं। तब आपको अपनी वो बहनें नज़र नहीं आती, माएँ नज़र नहीं आती। बुरके के लिए आप बोलते हैं कि वो बुरके पहनती हैं। आपके घर में आप अपनी औरतों को घूंघट में नहीं रखते क्या? हिंदू समाज में आप अगर रिमोट एरियाज़ में जाएंगे आज भी औरतें घूंघट में रहती हैं। किसान भूखा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश का जो नौजवान है वो बेरोज़गार होता जा रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इतना कि भाई मुसलमानों की जितनी बैंड बज सकती है उतनी बैंड बजाई जाए, उनके लिए जितनी नफ़रतें हम परोस सकते हैं वो परोसी जाए। जब किसान उनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो किसानों को खालिस्तानी बोल दिया जाए। जब JNU जामिया के बच्चे सड़कों पर आए सवाल पूछने सरकार से तो उनको आतंकवादी कह दिया जाए। अब आप लड़कियों के पीछे पड़ गए हैं उनके पहनावे को लेकर। आपकी सोच इससे आगे जाती ही नहीं है। आपने क्या किया है पिछले 6 सालों में? आपसे कोई ये चीज़ ना पूछे इसलिए आप इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं। मैं आपको ये बात बोल रही हूँ बड़ी क्लियरली, जिस तरह से वो चीफ मिनिस्टर जो था वो प्लेन में आकर जिस तरह से उसने उस लड़की से बात करी, उस लड़की की जगह अगर मैं होती तो मैं चांटा मारती और ये बोलती कि आपको कोई हक नहीं बनता मेरे साथ इस तरह से बात करने का। और मैं सेक्सुअल असॉल्ट का उनके ऊपर केस भी करती कि वो इस तरह से मुझको देख रहे हैं कि मेरा कहाँ से कौन सा अंग नज़र आ रहा है बॉडी का। ये बोलते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो साड़ी में है। देखिए मेरे को साड़ी भी बहुत पसंद है, साड़ी भी पहननी चाहिए, सूट भी पहनना चाहिए, जो जैसा पहनना चाहते हैं वैसा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने साड़ी पहनी है और आपकी बॉडी साड़ी में से नज़र आ रही है तो वो संस्कार है। लेकिन आप क्रॉप टॉप पहनते हैं, रिप जीन्स पहनते हैं तो आपके अंदर संस्कार नहीं है। लेट दैट डिसाइड बाय योर पेरेंट्स कि उन्हें बच्चों को क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। आप कौन होते हो? आपको क्या लगता है कि आपको थोड़े से वोट्स मिल गए तो आपने पूरा का पूरा संसार जीत लिया? आप भगवान बन गए हो कि आप जो कहोगे, जिस चीज़ पर मोहर लगा दोगे वही होगा इस देश में? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। और लानत है उन लोगों पर जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया हिंदू राष्ट्र के नाम पर, क्योंकि इसी तरह का राष्ट्र लेकर आने वाले हैं। जब हम लोगों को सांस लेने से पहले भी पूछना पड़ेगा मोदी जी से कि हम सांस ले लें। कौन से एक्शन लिए हैं आप मुझे बताइए? सेंगर के खिलाफ कौन सा एक्शन लिया गया था जब वो लड़की रिपोर्ट लिखवाने गई थी? 2 साल के बाद उसको अरेस्ट किया गया, वो भी तब जब वो आत्मदाह करने वाली थी योगी जी के घर के बाहर, जो वो जिसका रेप किया गया था, तब जाके उन्होंने सेंगर को किया था। अगर आप प्रधानमंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी जिन्होंने बात पे जो चूड़ियाँ बेचती थी मनमोहन सिंह जी को, कहाँ बिल में घुस जाती हैं? उनकी भी तो बेटियाँ हैं क्या? वो घर में साड़ियाँ पहना के रखती है अपनी बेटियों को, वो जीन्स नहीं पहनती होंगी? और स्मृति ईरानी खुद
आप देखिए ना उनके म्यूजिक वीडियोस, वो क्या पहनती थी और क्या नहीं पहनती थी, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। वो उनकी मर्जी है, अच्छी लगती थी, वो बहुत अच्छी बात है आप पहनती थी वो सब। लेकिन जब आज देश की नारियों के ऊपर इस तरह से वार किया जा रहा है, तो तब आप क्यों निकल कर नहीं आती हैं अपने बिल से? आपको आप स्मृति ईरानी जी का इंस्टाग्राम अकाउंट ज़रा देखिए, वो सारा दिन बैठकर जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बैठकर कमेंट्स करती रहती हैं, उनको बैठकर पूरी तरह से जो उनको ईगो मसाज दिया जा सकता है वो करती हैं। उनको क्या इसलिए इस गद्दी पर बिठाया गया है? क्या काम किया है उन्होंने? क्या 6 सालों में काम किया है? कितने रेप हो चुके हैं आज तक? कभी उन्होंने एक बार भी रेप के ऊपर कुछ बोला? एक हुआ था ना निर्भया कांड, जिसके ऊपर चूड़ियाँ भेजी थी, उसके बाद से कितनी सारी निर्भया से भी बदतर तरीके से उन बच्चियों का रेप हुआ है। क्या वो निकल कर आई अपने बिल से? कभी उन्होंने कुछ बोला? सिलेंडर आज 900 रुपये तक पहुंच गया है, तब क्या वो निकल कर आई बाहर? जब 400 साढ़े 400 सिलेंडर था, बैठ जाती थी ना बाहर सिलेंडर लेकर, ऐसा लगता था कि जैसे आज इसी सिलेंडर में से गैस निकाल के अपने आप को आग लगा लेंगी। कहाँ चली गई अब वो? अब उन्हें महंगाई नज़र नहीं आती क्या? क्या हो चुका है? मतलब क्या आप लोग जब ऑपोजिशन में होंगे तभी आप गला फाड़ फाड़ के चीखेंगे? तो इसका मतलब आप देश के लिए तो नहीं हैं, आप देश के लोगों के लिए नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बने हैं बीजेपी के लिए और बीजेपी के नेताओं के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ बने हैं मोदी जी को चमकाने के लिए, मोदी जी की सिर्फ 24 घंटे उनके नाम जपने के लिए, और ये देश उसी तरफ जा रहा है। हमारे देश का आप ये लगा लीजिए कि अपनी मर्जी से किसी भी रोड का नाम चेंज कर देते हैं, किसी भी शहर का नाम चेंज कर देते हैं। साफ ये दिखाते हैं कि अगर इन्हें मुसलमानों से इतनी नफरत है कि जहाँ जिस जगह का नाम भी मुसलमान किसी शासक के ऊपर है तो आप उस जगह का नाम चेंज कर देते हैं। आपने एक मूर्ति बनाई जिनके नाम से, उनके नाम का स्टेडियम जो था, आपने उसका नाम उनका हटा के अपने नाम पे कर दिया, और लोग उसमें भी वाह मोदी जी कर रहे हैं। आप जिंदा हैं मोदी जी? करने देते ये, जब बाद में आपके जाने के बाद आप लोगों को करने देते हैं? इतने अच्छे काम करके जाइए कि हम जैसे लोग बोले कि ये जगह आप करिए मोदी जी के नाम।